रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले को लेकर अब सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिससे सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। दरअसल नंदीग्राम में ममता बनर्जी को जो चोट लगी, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कराए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए पहले हाई कोर्ट जाने को कहा है। आपको बताएं, ममता बनर्जी को जो चोट लगी, ममता बनर्जी की इस चोट को लेकर कई सवाल खड़े हुए। ममता बनर्जी ने लगातार व्हील चेयर पर ये कहा जाए पूरे समय लगातार ये कहा जाए प्रचार किया, लेकिन अब उनकी इस पूरी चोट को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ में अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं। जी अरविंद। देखिए नैना, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ, तथाकथित हमला हुआ, और याचिकाकर्ता की तरफ से विवेक नारायण शर्मा वकील पेश हुए थे। उनका ये कहना है कि उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल है जिसमें ममता बनर्जी टांग को हिलाती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको चोट नहीं लगी है। तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ वो करवाया, एक तरीके से ये हमला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है। और इस पूरे हमले की सच्चाई क्या है, वाकई हमला हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं, ये सारी बातें आप कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने रखिए, सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे तथाकथित हमले पर एक सवाल खड़ा किया गया था, और सवाल ये उठाया गया था कि ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इस हमले के जरिए सहानुभूति जुटाना चाहती हैं, मतदाता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट पर अपनी बात रखिए। बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अरविंद। तो ममता बनर्जी की चोट लगने को लेकर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जांच कराने को लेकर, लेकिन हाई कोर्ट जाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। एक और खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने एक और नोटिस थमा दिया है सुरक्षा बलों पर। दरअसल ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, उस विवादित बयान के चलते यह नोटिस उन्हें दिया गया। 10 अप्रैल तक ममता बनर्जी को जवाब देने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने एक और नोटिस दिया है। आखिर वो कौन सा बयान है जिसके चलते ममता बनर्जी को एक और नोटिस मिला, देखिए। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। हिंदू मुसलमाने भागाभागी करार चेष्टा करছে। धर्म के नाम पर वोट मांगना दीदी को बड़ा भारी। इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी आई, दीदी देंगी सफाई। अब दीदी ने बताया सीआरपीएफ को बीजेपी की फोर्स। आई रेस्पेक्ट द सीआरपीएफ, व्हिच सीआरपीएफ who are real jawans, but I don't respect the BJP CRPF. आई एक्शन की बारी, बयानबाजी दीदी को पड़ेगी भारी। আমি শুধু ইলেকশন বলে চেপে যাচ্ছি, তা নালে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। বাংলায় বাংলা শাসন করবে, এটা মাথায় রাখবে। बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही ममता के बोल कई बार बिगड़े। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं के खिलाफ जहर उगला। बीजेपी गेट आउट, बीजेपी गेट लॉस्ट, बीजेपी हेरे जाओ, बीजेपी চাই না, ওটা পচা। আমাদের বাংলা দখল করতে চায়, আমাদের বাঙালিদের দখল করতে চায়, আমাদের বাংলার মাটি দখল করতে চায়। इलेक्शन कमीशन पहले ही बुधवार को दीदी को धर्म के नाम पर वोट मांगने के मामले में नोटिस थमा चुका है। लेकिन इसी के एक्शन से दीदी ने कोई सबक नहीं लिया। तभी तो चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले ममता चुनाव में ड्यूटी निभा रहे सीआरपीएफ पर बिफर गईं। सीआरपीएफ ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्ती का बरती। टीएमसी नेताओं को ये नागवार गुजरा। खुद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी हमलावर नजर आई और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गईं कि जिस पर पकीड़ा खड़ा हो गया। Free and fair election এবং public should be allowed to cast their vote. CRPF should not obstruct them, not to allow them or to enter the voter center, voting center. ওরা কিন্তু CRPF is doing the nuisance. सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के दूसरे नेता भी सीआरपीएफ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ममता के बयान की निंदा करते हुए उन्हें सेंसर करने की मांग कर चुकी है। बीजेपी नेता ऐसे आरोपों को टीएमसी की हताशा बता रहे हैं। देखिए, टीएमसी की अब स्थिति इतनी हो गई कि यहाँ तो उतर गए हैं। जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर उन्होंने दो बार चुनाव जीता,
3 बार 4 बार जीता, उस समय इनकी बहुत जरूरत थी। आज सेंट्रल फोर्स से डर रही। सियासी पंडितों के मुताबिक 3 चरणों में हुई बम्पर वोटिंग से ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें हार का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्रीय अर्धसैनिक बल पर इल्जाम लगाकर ममता बनर्जी अपनी हार के बहाने ढूंढ रही हैं? टीम न्यूज़ नेशन।